इंशाल्लाह अख्तुल इमाम साहब का कुर्सी खतरे में है। और पार्टी में एज ए विधायक की हैसियत से मैं गया था टिकट मांगने, आज तक मैंने मुंह नहीं खोला, ना कभी बोला मुझे टिकट चाहिए। अब भ्रष्टाचारी आज भी है, ब्लॉक में आज भी वैसे ही स्थिति है, थाना में आज भी वैसे ही स्थिति है कि उससे और कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल ये सिर्फ गुलाबी उर्दू का कमाल है। अख्तुल इमाम साहब हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं ये बात हौसो हवास में बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग उसके साथ दिल से जुड़े हुए थे। हो रहा है अभी 5-6 महीना हो गया है चुनाव ख़त्म हुए, अभी तक में सिर्फ एक मीटिंग अभी हुई है जो पटना में हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहां तक चल के आए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे बिहार सदर अख्तुल इमाम साहब को कि इस पार्टी में जब बिहार में आई थी और मुझे यकीन है कि उस वक्त मैं कोई और पार्टी में था, तो हम 2015-16 में पार्टी ज्वाइन किए थे। उस वक्त हमको मतलब पार्टी ऑफिस में बुला के अख्तुल इमाम साहब, आदिल हसन साहब, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, हमको सम्मानित किए और संयुक्त सचिव जिला पूर्णिया का घोषित भी किए और हमको लेटर भी दिए। लेकिन आज तक कभी उस संगठन में कोई भी काम विस्तार रूप से नहीं हुआ, ना मतलब हमेशा चलता रहा। सिर्फ चुनाव के टाइम ही वो लोग इस्तेमाल करने के लिए बस हम लोगों को लेके चलता रहा। और नहीं, अभी जैसे कि जो पहले का संगठन बना हुआ था पार्टी की तरफ से, तो वो संगठन को भंग किया गया था पहले। मैं आ रहा हूँ वहीं पे आ रहा हूँ। जैसे पार्टी को संगठन को भंग किया गया और अख्तुल इमाम साहब लाइव आकर सारे लोगों को सूचना दिए कि भाई जो चुनाव होने के बाद हम लोग संगठन को विस्तार रूप से दोबारा गठन नहीं किए हैं, तो इसके लिए उन्होंने गठन किए। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोगों को यहाँ से फ़ोन जाएगा वही लोग सिर्फ आ सकते हैं, और जिला स्तरीय मीटिंग है, प्रखंड स्तरीय है, तो प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को बुलाया और ख़ास करके जिन लोगों को फ़ोन करके बुलाया वही लोग गए। और हमारे अमोर पश्चिम से एक भी लोग नहीं गया और सुरजापुरी बेल्ट से पाँच लोग गए, रोहटा से। तो क्या अमोर विधानसभा में सिर्फ सुरजापुरी को ही तरजीह देंगे अख्तुल इमाम साहब? जबकि हाल ही में चुनाव हुआ, उसमें जब विवाद हुई विपक्ष से, बीजेपी वालों से, तो उसमें वो कह रहे थे हमारे सीमांचल पश्चिम बेल्ट में आके कि हम सुरजापुरी और कुल्हिया का राजनीतिक नहीं करते हैं, ना हम इनको अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि सुरजापुरी को लेके आप चलते हैं और कुल्हिया बेल्ट के कुछ ही लोग, गिने चुने हुए लोग MIM में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। अख्तुल इमाम को कोई जानता नहीं था, जिनके लिए हम लोग घर घर जाते थे, गाली सुनते थे, किसी के यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता था। ऐसे वक्त में उनके साथ हम लोग लगकर काम किए। जाता है कि माननीय विधायक तौसीफ आलम ने जो ठाकुरगंज के विधायक हैं, उनके द्वारा जो है कहा जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि माननीय विधायक अख्तुल इमाम का विरोध भी हुआ है और इस अधिवेशन में, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही, माननीय विधायक तौसीफ आलम ने यह कहा है कि कार्यकर्ता ही एक ऐसी चीज़ है जो कि विधायक बनाता है, मंत्री बनाता है, MP बनाता है। बिल्कुल, उन कार्यकर्ताओं को लेके हमें चलना होगा। क्या माननीय विधायक अख्तुल इमाम ने कुछ किया है? माननीय तौसीफ साहब जो भी बोले वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के हद में बोले हैं, कार्यकर्ता के लिए बोले हैं। और ये वाजिब है कि हर एक नेता को ये चीज़ सोचना चाहिए कि बिना कार्यकर्ता के आप नेता है नहीं। तो कार्यकर्ता आपका परेशान रहे और आप मलाई खाओ, मक्खन खाओ, कश्मीर घूमो, हैं, दिल्ली जाओ, ये करो वो करो, लेकिन कार्यकर्ता मरे तो मरने दो, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? मौजूदा संगठन में क्या है, क्या माने जाते हैं? कुछ नहीं है, अभी मौजूदा संगठन में हम लोगों का कोई हैसियत नहीं है, खास करके कुल्हिया बेल्ट के कोई भी कार्यकर्ता का कोई हैसियत नहीं है। कहा जा रहा है कि संयुक्त सचिव, जिला सचिव आपको बनाया गया है, और मैंने एक माननीय विधायक अख्तुल इमाम साहब का एक वीडियो भी देखा है, उसमें कहा है कि जिला के जो भी अधिकारी हैं, जिला के स्तर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगा, उन लोगों को कॉल किया जाएगा।
क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रखंड लेवल का जो है तो उसको तो पदोन्नति होनी चाहिए, जो प्रखंड है उसको जिला भेजना चाहिए, जो जिला है उसको स्टेट लेवल भेजना चाहिए, इस तरह से तो कम से कम पदोन्नति बदलाव तो होना चाहिए तो ना, क्या चेंज वैसा भी होना वैसा कुछ नहीं चाहिए। किया हुआ? वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम अख्तरुल इमाम साहब को अमोर में विधायक रहे और अमोर के विधायक हैं, इंशाल्लाह 2 टर्म से 2 टर्म विधायक से, हैं, हाँ, हाँ। लेकिन ज़्यादातर उसको अमोर के लिए सोचना चाहिए, यहाँ के नौजवानों के लिए सोचना चाहिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए सोचना चाहिए कि जो लोग ज़मीन से रहकर मेरा साथ दिया है उनके साथ आज हम क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग बोलेंगे, चैनल में आएंगे तो सदर साहब ये कहेंगे कि हमारा कार्यकर्ता बहक गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आज तक हम लोग सिर्फ सुनते रहे, सहते रहे, अच्छा आज नहीं कल, कल नहीं परसों ऐसा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। अख्तरुल इमाम साहब का ये जो नज़रिया है अमोर विधानसभा को लेके बहुत ही ख़राब है। अच्छा, और जैसे लोग आज भी हम लोगों को क्षेत्र में रहते हैं, समाज में रहते हैं, लोग ताने मारते हैं। क्यों मारेंगे ताने? क्या हमारा विधायक इतना कमज़ोर है कि हम उसका ताना सुनेंगे, पब्लिक का ताना सुनेंगे? जिताने के लिए हम लोगों के पास हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, यही दिन देखने के लिए कि आज हमारा विधायक हमको कहीं का ना छोड़े। नदी के उस पार 2-4 लोग हैं, गिने चुने हुए लोग हैं, नदी के इस पार अमोर पश्चिम यानी पलसा से इधर ले लीजिए 5-7 लोग, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जैसे जो कि हम लोग बहुत मेहनत किया, आज से नहीं, बहुत 2015 से 16 से ही मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्या इनमें से कोई भी लोग टैलेंटेड नहीं था? कोई भी लोग क्या जिला स्तर में पद लेने लायक नहीं था? या कोई भी आदमी को क्या वहां तक जाने का सलाहियत नहीं था? जब अख्तरुल इमाम साहब चुनाव लड़ते थे, अवैसी साहब का गोपनीय मीटिंग होता था, तो उस मीटिंग का हिस्सेदार हम लोगों को बनाया जाता था। उस वक्त हम लोग मैच्योर हुआ करते थे, राजनीतिक में सक्रिय थे। आज क्या हो गए? क्या आज हम लोग इतने बूढ़े हो गए? क्या आज हम लोगों का कोई वजूद नहीं रहा? अख्तरुल इमाम साहब छोड़िए, हम अपने विधानसभा में रह के 2 कुलैया विधायक को चुन के विधानसभा भेजने का काम किए। क्या गुलाम सरवर के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके पार्टी में जगह नहीं दिलाया, टिकट नहीं दिलाया? लेकिन ये दोनों विधायक भी गूंगा बहरा है, उनको भी ना आंख में पट्टी डाला हुआ है कि हमारे कुलैया समाज का एक भी बंदा पटना में नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? क्या वो सवाल नहीं कर सकते थे अख्तरुल इमाम से? मेरा परिचय मोहम्मद मनोवर आलम, मैं बंगड़ा मेहदीपुर पंचायत से हूँ और एक सक्रिय मेंबर रह चुका हूँ पार्टी का और कार्यकर्ता भी हूँ। यही आवाम को मैसेज देंगे कि आप लोग राजनीतिक में सोच समझकर लोगों का साथ दीजिए, ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए जो कि अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करें, और अख्तरुल इमाम साहब वही किए हैं। चलिए।